यस, अप डाउन अप। भैया सबकी कलट हो गई, ले आए इधर। दो नहीं दे रहे अभी भैया, टाइम हो गया, इकट्ठे कर लो, इनसे कॉपी छीन लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मत लाओ। कौन चिराग? अरे उसको दे दे भैया, इनको लिख लेने दे, तू बैठ जा, उनको लिखने दो, दोनों को, ये लेट आए हैं, बस लिखने दो। आप बैठ जाओ भैया, ये मेरे को दे दे। बैठो भैया, पीछे बैठ जा इसके यहाँ। यस, अप प्रेयर पोजीशन। तौमे माता च पिता तौमे तौमे बंधु सका तौमे तौमे विद्याद्रुणम तौमे तौमे सर्व मम देव देव अतुलित बल धाम हिम स्लाबद्यम धनुष कर्षणम ज्ञान नाम क्रमणम सकल वाणम दिसम रघुपति रघुतम वाजातु नामे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरधारी ब्रह्मो रघुवर विमल जसी जुदाऊ के उपचारी बुद्धिहीन ज्ञान के सुमरूपन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण राज्य सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सोन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए से जीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरती सुनवाई सहस बदन तुमरो जस गावे आस कही श्री पंच कंठ लगा संकादि गुरुमादि मनीषा नारद सारद सही तईसा जुम को बिर दिखपाल जहाँते कभी कोविद कैसे कहते तुम उपकार सुगृह किना राम मिलाए राजपद निन्या तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सुजना जुग सुरो धुन प्रभानु लीलित आय मधुर पल जानो प्रभु मुदरिका मिली कुमाई जल्दी लांगी गए अतरदनाई दुर्गम काज जगत जेते सुन ग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत न गया बिनु पसारे सब सुख लहत तुम्हारी सुना तुम रसक काहू करुणा आपन ते समारे आपे त्यू लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट में आवे महावीर नाम सुनावे नासै रोग हरस पीरा जपत निरंतर हनुपीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जीवारा साधु संत के तुम रखवारे अश्विन निकन राम दुलारे अष्ट दीन निधि के दाता अस्वर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति की दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपुर पुर जाई जहाँ जन्म भक्त काही और देवता धरी हनुमत से रसूली संकट कट मट सकरा जो सुमरे हनुमत बलिवरा जय 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 हनुमान को सही कृपा गुरुदेव के नाही जो स्तुवार पाठ कोई छुट्टी बंदी मां सुकोई जो पटा हनुमान चालीसा हो सिद्धि साकी को ऋषा निकंदर दास दारी चरा की जनार तदय में डेरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसु स्वरूप बोल सियावर रामचंद्र की। भैया मैंने ध्यान दो, सबसे बड़ी बात कि आप सभी यहाँ पे उपस्थित हो, आ रहे हो, आपका मन पढ़ाई के प्रति अग्रसर है। मानता हूं कि आप स्कूल से छूटने के बाद में घर पे खाना खा के ड्रेस चेंज करके डायरेक्टली आ जाते होगे, क्योंकि आप भी हमारी तरह स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है या फिर टीचर पढ़ा रहे हैं हम, तो वहां पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बिना कोई संकोच के आप हमसे पूछो कि सर जी हमें यहाँ समझ में नहीं आया, तो उसको दोबारा समझाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि सर जी ने जैसा बता दिया वैसा आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपको फिर वो परेशानी करेगा। क्योंकि अब साप्ताहिक टेस्ट में आपने देखा है जो टॉपिक हमने पिछले टेस्ट में लिए थे वो टॉपिक अब की बार के टेस्ट में भी हैं, लेकिन अब की बार के टेस्ट में कुछ एक दो टॉपिक और जुड़ गए हैं, जुड़ रहे हैं ना। पिछली बार जो हमने टॉपिक दिए उसके बाद में एक टॉपिक और पढ़ा दिया, फिर दूसरा पढ़ाया, फिर तीसरा पढ़ाया, तो शुरुआत से सारे टॉपिक जुड़े आ रहे हैं।
और ऐसे नहीं है कि हम सारे टॉपिक आप लोगों को देंगे। जैसे मान लो 10 टॉपिक हो गए, अब 10 टॉपिक तो आपके 1-1.5 घंटे में पूरे नहीं होने वाले हैं। 10 टॉपिक में से कोई 2 या 3 टॉपिक दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी दे सकते हैं, इसलिए प्रिपरेशन सबकी करनी पड़ेगी। तो लास्ट तक 10 में से 10 नंबर उन्हीं विद्यार्थी को आ सकते हैं जो रेगुलर पढ़ के आया करेगा, और रेगुलरिटी जिसकी बनी रहेगी, नहीं तो उसके 10 में 10 नंबर नहीं आ पाएंगे। जैसे नया कोई विद्यार्थी आ गया, अब नए विद्यार्थी ने तो पुराने टॉपिक नहीं पढ़े हैं, अब पुराने टॉपिक नहीं पढ़े तो नए विद्यार्थी को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसको 10 में 10 नंबर आएंगे, बाकी इम्पॉसिबल आ ही नहीं पाएंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देख रहे हो कि 8th क्लास के स्टूडेंटों की संख्या कुछ ज्यादा है, तो 8वीं क्लास जो गवर्नमेंट स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए एनएमएस की जो क्लास है, नेशनल मिल्स स्कॉलरशिप योजना जो चल रही है, इस योजना के तहत आपको मंथली गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपए पे किए जाते हैं जिन विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्शन होता है। और ये सेम जैसे कि सैनिक और नवोदय का पेपर होता है, उसी प्रकार से पेपर होता है, कंपटीशन का है। तो जो भी 8वीं क्लास में वो विद्यार्थी एनएमएस की जो हरियंत की नोटबुक है, हरियंत की बुक आती है, एक उपकार की आती है, एक प्रतियोगी, टुडे वगैरह, इस प्रकार की बहुत सी पब्लिशर की बुक्स चल रही हैं, लेकिन आप लोगों को हरियंत की इक्वल परचेज करनी है, अलग अलग गाइड परचेज नहीं करनी है, क्योंकि इसमें फिर अलग अलग प्रश्न आएंगे, अलग अलग सिलेबस रहेगा। तो आप लोगों को हरियंत की लेनी है, और आप अगर परचेज भी कर लिए तो वो किताबें एक बार मेरे को दिखा देना, उसके बाद में आपको डन कर देंगे। तो ये जो सिलेबस का मामला है, ये हम अगर किताबें सारे लेके आ जाओगे तो सोमवार से स्टार्ट कर देंगे। और एनएमएस में शायद पिछली बार 1-2 बच्चों को सिलेक्शन हुआ था मेरे हिसाब से, गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था किसी का, 4 बच्चों का हुआ था। हाँ, तो 4 बच्चों का उन्हीं का हुआ होगा जिन्होंने तैयारी की होगी, या घर पे उनके बड़े भैया बहन कुछ मार्गदर्शन किए होंगे, पढ़ाए होंगे, या फिर इधर उधर कहीं एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन की होगी। तो आपको अभी से हम तैयारी करवाएंगे, तब जाकर के नवंबर दिसंबर के लमसम आपका इसका पेपर होगा। ठीक है क्या? अगर इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो हर महीने 12वीं क्लास तक 48,000 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है क्या? अब विशेष जो बात है इनाम वाली, भैया बहनों, आपको यहाँ कुछ विद्यार्थी जिनको 1.5 महीना हो गया है, किसी को 1 मंथ कंप्लीट हो गया है ना, इस चीज को आप भी देख पा रहे होगे। तो अगर कोई विद्यार्थी कोर्स के हिसाब से अगर आना चाहता है तो कोर्स के हिसाब से अपने अभिभावकों को बोलो, हालांकि तो हम कॉल कर लेंगे, हालांकि आप भी अपने अभिभावकों को बोलो कि उस हिसाब से फीस करवाएं। जैसे मंथ के हिसाब से है तो मंथ के हिसाब से फीस पे करवा दी, थोड़ी बहुत जितनी भी उनको लगती है, जिससे कि हमें ऐसा लगे कि हाँ ये विद्यार्थी रेगुलर आना चाहते हैं, फीस भी जमा करवा रहे हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ विद्यार्थी जो यहाँ पे आते थे वो विद्यार्थी गायब हो गए। खुदा खास्ता चलो उन विद्यार्थियों को हमने फुल में से फुल, पहले बात तो नंबर आए नहीं, अगर मान लो आप भी जाते और 5 वेरी गुड भी हो जाती और उनको इनाम दे देते हम, तो गायब हो जाते। फीस भी 1 रुपया नहीं जमा करवाया और इनाम भी ले गया, तुम्हें तो नुकसान है ना। इनाम किस लिए दे रहे हैं कि आपको प्रोत्साहन के रूप में इनाम देंगे, तो आप के अंदर जिज्ञासा होगी कि हाँ मुझे कुछ और भी पढ़ना है, जिससे कि फुल में से फुल नंबर आए और दूसरे बच्चों को आपके माध्यम से प्रेरणा मिल जाए, क्या मुझे भी ऐसा पढ़ना है जिससे कि मैं भी एक दिन इनाम लूंगा सर के हाथों से। तो भैया बहनों, इनाम आपकी जो बोली है वो इनाम दी जाएगी, लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाएगी जिन विद्यार्थियों ने पिछली बार हमने इनाम दी है, तो हमें लगा कि हाँ ये भैया बहन उनके माता पिता से मेरी बात हुई कि सर जी रेगुलर आएंगे, तो हमने इनाम दिया आप लोगों को, दिए ना। हाँ, लेकिन अब कुछ भैया बहनों के ऊपर हमें कुछ विश्वास नहीं है। अभी जैसे कि हम नंबर आपको सुनाएंगे, अब उन नंबरों में जैसे कि एक बहन जी पहले दिव्या नाम से आती थी, तो उसके अब 10 में 10 नंबर आए हैं। अब मान लो बाई चांस आज तो आई नहीं वो, और आ भी जाती तो हम उसको इनाम देते ना, इनाम देते, और इनाम देने के बाद में जैसे गायब हो गई तो ऐसे गायब हो जाती तो हमें तो नुकसान होता ना, दुख भी होता कि जिन भैया बहनों को हमने पढ़ाया उनको और पढ़ाने का लिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में इनाम दी है और वो गायब हो गए। अब इनाम उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाएगी जो विद्यार्थी क्या जमा करवा देंगे, फीस। हम ऐसे नहीं करें कि एक साथ ही आप इतने 2-4 हजार रुपए ले आओ, नहीं नहीं, जितना आपसे बनता है, जितने माता पिता समर्थ हैं, है ना, उतना आप कुछ परसेंट लेके आओ आप।
उससे क्या होगा कि हाँ, हमें ऐसा विश्वास हो जाएगा कि ये भैया बहन आने वाले हैं तो इनको इनाम देने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, क्या इनाम के कोई पैसे नहीं ले रहे आपसे, बात समझ में आ रही है? इनाम के कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। तो अब आपको थोड़ा सा इंडिकेट करना है माता पिताओं को, और ये 1 अप्रैल से ट्यूशन क्लास चल रहा है। अप्रैल हो गया, मार्च गया, मार्च भी, ओ सॉरी 1 अप्रैल नहीं, 1 मार्च से चल रहा शायद मेरे हिसाब से, अप्रैल से मार्च से में, मार्च से चल रहा है ना, 1 मार्च से, 1 मार्च से चल रहा है। मार्च कंप्लीट हो गया, अप्रैल भी कंप्लीट हो गया, अब मई चल रहा है, आज 2 तारीख हो गई, कहने मतलब 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 2 महीने में अभी तक ऐसा नहीं है कि हमने किसी विद्यार्थी से फीस ले ली हो, लेकिन अब तो आप भी देख रहे हो कि सर भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, पेट्रोल है ना, तो उसके लिए आपको तो कुछ ना कुछ % तो फीस पे करनी पड़ेगी। और हमें इनामों में ऐसे नहीं है कि, और कुछ भैया बहन ऐसे भी रहेंगे जो इनाम वो पैसे कम देंगे और इनाम दुगनी लेके चले जाएंगे, हम देंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ बच्चा आने वाला है। बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, आप बैठ जाओ, नीचे नीचे बैठ जाओ। और रही बात कुछ भैया बहनों को डाउट है, हालांकि मैंने फीस के बारे में आप सबको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो आप अपने माता पिताओं को बोलो, हमसे डायरेक्टली बात कर लेंगे। आप आपको तो ऐसे नहीं कह सकते दबाव दे कि फीस ले आओ तुम, नहीं, माँ बाप कमा रहे हैं, वो देंगे फीस तो, लेकिन हमने तो आपको केवल समझाया है। कल ना आप कहोगे सर जी इनाम के लिए बोल देते हो, अब इनाम फीस का वो कर दिया आपने, लेकिन ये जायज बात कह रहा हूं ना मैं भाई, जायज है ना। जैसे मान लो वो बच्चे आते थे सचिन वगैरह, कुकू वगैरह, अगर इनाम उनको दे देता, हमें 5 वेरी गुड आ जाती, और गाय पर वो हुए ना, तो फीस आई है, इनाम भी लेके चले गए ना, रेगुलर आ रहे, ये तो गलत हो जाएगा। ये बात है। अब जिन भैया बहनों को मुझे लगा कि हाँ ये भैया बहन रेगुलर आएंगे, उनके माता पिता से किनको इनाम मिले थे पिछली बार, उससे पिछली बार सवेता क्रांति है ना, हाँ इनके माता पिताओं से बात हो लेनी, ये आश्वस्त भी हैं और अच्छे से जानते भी हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि जब हम बोलेंगे तभी फीस दे देंगे, लेकिन ये सबके लिए बोल रहे हैं हम, ठीक है ना, सबके लिए। ये शायद पिछली बार की भी कुछ इसमें कॉपियां मिक्स हैं, तो मैं एक बार सबको ही मार्क्स सुना देता हूँ, और ये कॉपियां भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, है ना। पिछली बार के साथ कॉपी नहीं दी गई थी आपको ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सबको ही नंबर सुना देता हूँ, पिछली बार की कॉपी जो नहीं आया था वो भी सुन लो, है ना। सविता के 9.5 नंबर, ये पिछली बार की भी हो सकती है शायद, है ना, हाँ ठीक है। करिश्मा की भी 9.5, क्रांति 8.5, और अनुष्का 8 नंबर। उसके बाद में ये शायद देखो कॉपी है कितने, क्या नंबर, 5 नंबर आए हैं, 8 नंबर आए हैं, लेकिन नाम नहीं लिखा, अब की बार की है शायद मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। उसके बाद में फिर ये दूसरी कॉपी आ गई है, इसने भी नाम नहीं लिखा, इसके 5 नंबर है, ये 10 का पेपर था। उसके बाद में तोसी, ये भी आज नहीं आई, 6 नंबर है। मन्नत के 6.25 नंबर है। दीक्षा, इसके 5 नंबर है, दीक्षा ये क्या, हाँ 5 नंबर है आपको। तन्नू के मैथ की कॉपियां चल रही है, तो पिछली बार की ना शायद, है ना, इसके 1 नंबर है तन्नू के। मानसी के 9.25 नंबर है। उसके बाद में ये भी, इस कॉपी के ऊपर भी नाम नहीं है, ये किसकी कॉपी है, 6.5 नंबर आए हैं इसके, नाम जरूर लिखा करो भाई अपनी कॉपियों के ऊपर। जिया 4.25 नंबर है। देवान 7 नंबर है। उसके बाद में ये कॉपी शायद मुझे लगता है कि मनन की होगी ये, है ना, इसके 9.25 नंबर आए हैं। उसके बाद में चिराग के 8.5 नंबर, भावना के 8.5 नंबर, चिराग फिर से ये शायद इंग्लिश की कॉपी है, इसके 6 नंबर। दीक्षा के 6.5, यश के 6.5, नमन के 7 नंबर, नव्या के 5 नंबर, यश 8 नंबर, पीयूष सुरेला 6 नंबर, दीक्षा के 5 नंबर, नमन कुमार के 5, तनुष्का 6 नंबर, नव्या 3, श्वेता सुरेला 5.5, भावना शर्मा 8.5, करिश्मा 8.5, क्रांति के 8 नंबर, दिव्या प्रजापति के 2 नंबर, दिव्या प्रजापति दूसरी, हाँ दिव्या प्रजापति के मैथ में 2 नंबर आए हैं और इंग्लिश में 10 नंबर आए हैं। पिछली बार क्या है क्या, हाँ तो इसके, अच्छा पिछली बार 10 में 10 नंबर थे क्या उसके,
अच्छा पिछली बार कॉपी है तो अब की बार सुनाना था ना इनके नंबर, तो उसके 10 में 10 नंबर आए हैं। बहन जी नहीं आई है ना, लेकिन फिर भी सम्मान के लिए तालियां बजा दो बहन जी के लिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं आई तो हमने 10 में 10 नंबर दे दिया, ऐसा नहीं है। इसकी कॉपी आप देख सकते हो, कहीं कोई गलती नहीं है। 12 खड़ी लिखने को बोला था, कंप्लीट रूप से 12 खड़ी लिखी है इसने, ठीक है। और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी विद्यार्थी जैसे आज पेपर दे दिया, अगले शनिवार को नंबर सुनाएंगे, तो उसमें अगर विद्यार्थी नहीं आया और उसके 10 में 10 नंबर आ गए तो उस विद्यार्थी की नाम क्या हो जाएगी, कैंसिल। उसकी नाम अगले शनिवार को भी नहीं दी जाएगी, परमानेंटली कैंसिल हो जाएगी। अगर आज ये बहन आती तो शायद हम इसको इनाम दे देते, अगर अगले शनिवार को आएगी तो इनाम नहीं मिलेगी। भावना शर्मा 9 नंबर, श्वेता के 9 नंबर, नव्या के 5 नंबर, इशिका बहन जी आई है, किसी का नहीं आ रही है, एब्सेंट है। उसके बाद में अनुष्का के 6 नंबर, क्रांति के 9 नंबर, यश के 6 और पीयूष सुरेला के 3.5 नंबर। शायद मुझे लगता है कि सबकी कॉपी और सबके मार्क्स सुन गए होंगे, है ना। ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसने पेपर दिया हो और उसके मार्क्स सुनाई नहीं दिए हों? ऐसा कोई भी नहीं है, सबको सुनाई दिए हैं। अब भैया बहनों 5 वेरी गुड किन किन को आ चुकी हैं, हाथ ऊपर करो एक बार। 2 भैयाओं के बहनों के 5 वेरी गुड हैं। देखो आपकी वेरी गुड की 500 की नाम दी जाएंगी, है ना, और पूरा विश्वास भी है। लेकिन आप कुछ % फीस पे करवाओ तो नेक्स्ट शनिवार को आपको क्या मिल जाएगी, इनाम मिल जाएगी। आपकी 5 वेरी गुड की नाम रखी नहीं जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है ना। कुछ % आप फीस सबमिट करवा दो जिससे कि हमें लगे कि हाँ, क्योंकि देखो इनाम भी हम दे रहे हैं आप लोगों को 130 रुपए डिक्शनरी पेन वगैरह, तो ये ऐसे थोड़ी कि फ्री में आई हुई है, पैसे तो इसके लगे ही है ना, नहीं मान रहे। तो आप कुछ % तो आप जमा करवाओ जिससे कि खाता खुले कि हाँ जमा करवाएं, ऐसा, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं करें कि इतनी फीस लेके आओ, इतना जमा करवाओ, नहीं, कुछ % लेके आओ जिससे पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ ये भैया बहन आना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार हमने कहा था कि फीस लेके आओ, तो शायद उसमें से 2-4 भैया बहन क्या हो गए थे, गायब हो गए थे ना, क्योंकि वो क्या किस लिए आ रहे थे, टाइम पास के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए आ रहे थे, वो गायब हो गए जब उनको ज्यादा दबाव दिया गया। तो इससे पता लग जाएगा कि हाँ ये भैया बहन आना चाहते हैं, वास्तविक हम पढ़ना चाहते हैं, तो इनाम देने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है क्या। कल की क्या रहेगी आपकी, देखो संडे की छुट्टी परमानेंटली रहेगी। हो सकता है कि परीक्षा के दौरान, जैसे मान लो उस समय थोड़ा समय कम रहेगा, मतलब सर्दियों में 5-5:30 बजे दिन छिप जाएगा, तो समय कम रहेगा, तो उस दौरान आपको संडे के दिन बुला सकते हैं, क्योंकि वो जो समय कम रहेगा उस समय किस में इंक्लूड हो जाएगा, संडे में, ठीक है ना।